नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में नेशनल अफेयर में। आज के वीडियो में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति यानी नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित अपॉइंटमेंट 2025 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये टॉप ट्रेंडिंग करंट अफेयर 2025 से संबंधित प्रश्न यहाँ बनाए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू जो बहुविकल्पी है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 2025 में हुए कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर आधारित यहाँ 30 बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से देखें। चलिए हम लोग देखते हैं। ये राष्ट्रीय नियुक्ति 2025 से संबंधित है। प्रश्न हमारा 1 है कि अक्टूबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्ति किया गया। तो हमारा यहाँ फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी यानी कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे आप राइट आंसर देख पा रहे होंगे, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है ये देश के सीजेआई बने हैं 53वें। नेक्स्ट देखेंगे, इससे पहले हमारा यहाँ पे डीवाई यानी कि बी आर गवई थे न्यायमूर्ति। सेकंड क्वेश्चन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत किस तारीख को मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। तो ये हो जाएगा 24 नवंबर, आपको याद रखना है। यानी कि आज ये जो है शपथ लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 24 नवंबर 2025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 नवंबर 2025। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि सितंबर 2025 में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो हमारा यहाँ 3 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी यानी प्रत्यय अमृत। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार से प्रत्यय अमृत जो है मुख्य सचिव है। इस प्रकार से फरवरी 2025 में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार संभाला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही न्यूज में रहते हैं चर्चित में। तो ये वाला जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें क्रम के जो है भारत के कौन है। तो 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। राइट आंसर बी है, ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यानी कि मुख्य सचिव चुनाव आयुक्त है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया और 5 में आपसे पूछा जा रहा है मार्च 2025 में चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी यानी सुखबीर सिंह सुंधू को चुनाव आयोग में इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयोग के रूप में नियुक्त किया गया। आपको याद रखना मार्च 2025 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा सुखबीर सिंह सिंधु। इस प्रकार से सिंधु, ये हमारा क्वेश्चन है जून 2025 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया जिनका कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ाया गया। तो 6 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए रवि अग्रवाल। तो आप रवि अग्रवाल का नाम याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए है रवि अग्रवाल। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 7 और 7 में आपको मिलेगा कि अक्टूबर 2025 में अकई पद्मशाली यानी कि पद्मशाली को किस समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति समिति में। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति समिति में इनको जो है सदस्य के रूप में शामिल किया गया है या नियुक्त किया गया है। अब हमारा राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में महेंद्र लूनावत को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो 8 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 का हो जाएगा सी भारतीय निवेश बैंकर्स संघ यानी कि भारतीय निवेश बैंकर संघ में महेंद्र लूनावत को शामिल किया गया है। इस संगठन में इसका अध्यक्ष बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा भारतीय निवेश बैंकर संघ। अक्टूबर 2025 में अनंत गोयनका को किस संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। तो आपको बताना है कि जो अनंत गोयनका है इनको अध्यक्ष बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। तो हमारा 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ डी हो जाएगा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनंत गोयनका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया इनको। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अक्टूबर 2025 में हुंडई इंडिया का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया यानी एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया हुंडई इंडिया का। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी तरुण गर्ग। तो तरुण गर्ग का नाम आप याद रखेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का यहाँ पे बनाया गया है इनको एमडी एंड सीईओ। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति यानी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से कुछ क्वेश्चन रखा गया है।
कि जुलाई 2025 में यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो कीर स्टारमर जो है यूके के नए प्रधानमंत्री बने थे। इस प्रकार से साल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कुछ लेटेस्ट और कुछ ओल्ड आपको नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अक्टूबर 2025 में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे दोबारा नियुक्त किया गया। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। ये अक्टूबर 2025 का घटना है। तो 12 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी सेबेस्टियन लेकोर्नू को नियुक्त किया गया। तो आपको याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो सेबेस्टियन लेकोर्नू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि मई 2025 में किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। ये मई 2025 का क्वेश्चन है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा यानी डी, संजोग गुप्ता। तो आपको याद रखना है संजोग गुप्ता को यानी कि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला या नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा संजोग गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, अक्टूबर 2025 में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा यानी तिमोर लिस्ते, जिसे हम पूर्वी तिमोर भी बोलते हैं या ईस्ट तिमोर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आपको याद रखना ही चाहिए क्योंकि ये अक्टूबर 2025 का क्वेश्चन है और ये आसियान को यानी आसियान का 11वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया तिमोर लिस्ते को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, बहुत ही ज़्यादा चर्ची और न्यूज में था। तो तिमोर लिस्ते जिसे हम पूर्वी तिमोर या ईस्ट तिमोर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अक्टूबर 2025 में किसे चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में नामित किया गया। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 15 का हो जाएगा ए, यानी डेम सारा मुलेली को। तो आपको याद रखना है डेम सारा मुलेली को यहाँ पे नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति 2025 से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे में किसे अगस्त 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो हमारा 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सी हो जाएगा पराग जैन को रॉ यानी का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख यानी कि हेड चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा पराग जैन। हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है 17 कि अक्टूबर 2025 में नीरज चोपड़ा को किस पद से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा लेफ्टिनेंट। नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रोवर है। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए यहाँ पे आंसर आप देख पा रहे होंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में नामित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नियुक्ति से संबंधित इंपॉर्टेंट है कि जून 2025 में खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसम्मति से फिर चुना गया। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सुधांशु मित्तल को खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। तो राइट आंसर बी है सुधांशु मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 19 को कवर करेंगे। 19 में दिया गया है कि मई 2025 में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी। तो रेलवे सुरक्षा बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो सी होगा सोनाली मिश्रा। तो आपका नाम सोनाली मिश्रा के बारे में आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे राइट आंसर सोनाली मिश्रा हो जाएगा। जून 2025 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए हो जाएगा अभिजीत सेठ। डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा अभिजीत सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जून 2025 में किसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से 21 का हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा बी, यानी अजय सेठ को नियुक्त किया गया। तो चलिए इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देख पाएँ, इस प्रकार से आपको याद रखना है बी, अजय सेठ। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 22 और 22 में पूछा जा रहा है कि जून 2025 में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए हो जाएगा एस रमन्ना को नियुक्त किया गया है नया अध्यक्ष। और नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, एस रमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, आस्था
पुनिया, यानी कि आस्था पुनिया को भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनाया गया, नियुक्त किया गया। तो आस्था पुनिया का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसे मई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया, यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उमा कांजी लाल। आपको याद रखना उमा कांजी लाल के नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो राइट आंसर भी हो जाएगा प्रोफेसर उमा कांजी लाल, इग्नू की ये बनी है हेड। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 है, किस व्यक्ति को अगस्त 2025 में कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो 25 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी टीवी सोमनाथन को अगस्त 2025 में कैबिनेट सेक्रेटरी यानी सचिव नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, टीवी सोमनाथन। सितंबर 2025 में किस व्यक्ति को महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है सितंबर 2025 में? तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सुजाता सैनिक। तो सुजाता सैनिक को सितंबर 2025 में इसे महाराष्ट्र की महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 27। अक्टूबर 2025 में गूगल क्लाउड का मुख्य उत्पाद अधिकारी यानी सीपीओ किसे नियुक्त किया गया? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो 27 का होगा कार्तिक नारायण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है? तो 28 है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन की सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी प्रतिभा सिंह को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 में दिया गया है कि मई 2025 में किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, विक्रम देवदत्त। तो विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। ये अपॉइंटमेंट और नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है जो कि नेशनल इंटरनेशनल को कवर करता है। विक्रम देवदत्त। मई 2025 में किस व्यक्ति को भारतीय डाक विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय डाक विभाग के सचिव कौन है अभी? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वंदिता कॉल है। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग चलिए देख लेते हैं एक नज़र में, यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा। और तेज़ी से वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, यहाँ कुछ सीखने को मिला तो आप जरूर याद करें। जैसे में ये क्यों न्यूज़ में था, वीडियो क्यों बनाए, तो आपको हम बता देते हैं। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ और सुर्खियों में था। जस्टिस सूर्यकांत भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो ये भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस संख्या 53 है। 52 ये कौन थे? तो 52 जो थे 52nd वो बी आर गवई थे, आपको याद रखना है। जस्टिस प्रतिभा सिंह WIPO सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। दिनेश माहेश्वरी विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष बने हैं। तो महेश्वरी का नाम आप याद रखेंगे। नीरज चोपड़ा प्रसिद्ध सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह 48वें उप सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी सेना प्रमुख हैं। निर्मल मिंडा एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी बने हैं। और अकई पद्माशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। राहुल सिंह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के अध्यक्ष। विनीत जोशी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष। तो UGC के अध्यक्ष विनीत जोशी और CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह। इसी प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे RBI के गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। इसके बाद कुछ फैक्ट और दिया गया है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2025 है। जैसे में पहला अपॉइंटमेंट है कि न्यू चीफ जस्टिस कौन है? तो सूर्यकांत है। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB का कौन है? तो संजय सिन्हा है यानी सिंचन है। इसी प्रकार से न्यू BCCI प्रेसिडेंट मिथुन मनहास है। न्यू इसरो चेयरमैन कौन है? तो V नारायण है। इसके बाद हमारा दिया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP तो प्रवीण कुमार हैं। एंड थर्ड यानी कि 23वें चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन कौन है? तो लॉ कमीशन दिनेश मेनन है। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF
प्रवीण राजन है और चेयरमैन ऑफ यूजीसी विनीत जोशी। अनकंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? तो वंदना गुप्ता। और न्यू आईसीसी सीईओ कौन है? तो संजीव गुप्ता। इस प्रकार से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखे। फिर न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी तो वीरेंद्र भट्ट। और न्यू रॉ चीफ कौन है? तो रवि सिन्हा है। इसके बाद हमारा दिया गया है कि न्यू फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है? तो अनंत गोनका है या फिर गोयनका है। और इसी प्रकार से न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन। और न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अजय पंत। मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। और 11th हमारा दिया गया है कि 11th चेयरमैन ऑफ सेबी तो सचिन जैन है। और न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई राहुल सिंह है। आई होप दिस क्वेश्चंस आर हेल्पफुल फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।